नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और आंखें खोलने वाला है। हम अक्सर औक़ात बात मैं करता रहता हूं कि भाई अकल से काम लें, अकल से काम लें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और हमारे जो फार्मर हैं या अवाम है वो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, ये क्या नहीं करना। तो आज मैंने ऐसे 10 बिजनेस सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने मुल्क को इंतहाई नुकसान पहुंचाया और लोगों को तो पहुंचाया ही, मुल्क को भी साथ नुकसान पहुंचाया। तो बारी बारी मैं थोड़ी थोड़ी इनकी इलेबोरेट करूंगा, इनको तफसील बताऊंगा कि ये कौन कौन से बिजनेस हैं जिनकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जिसकी वजह से लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कराची बायोफ्लॉक फिश, श्रिम्प और वर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग का ऐलान। कराची बायोफ्लॉक फिश, श्रिम्प और वर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग का आगाज़ 21 जनवरी को होगा। फिश बायोफ्लॉक फिश और श्रिम्प 9000, वर्मी कंपोस्ट 5000। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799, 0300 88 20519। तो सबसे पहले जो बिजनेस है वो है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े इदारे भी इसमें घुस गए, जिन्होंने उन पैसों से टैंक या तैयारे खरीदने थे, उन्होंने उस पैसों से सोसाइटियां बनानी शुरू कर दी। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है। प्रॉपर्टी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका सारा सरमाया ज़मीन में दफन हो जाता है। तो आप देखते हैं कि वो जो पैसे आप कमाते हैं या करते हैं तो लोग उसको अपने तौर पे सेव करने के लिए बिजनेस में नहीं लगाते और ज़मीन खरीद के उसका पहरा देना शुरू कर देते हैं कि इसका रेट बढ़ेगा। हालांकि ये कतन ऐसा नहीं होता, रेट आपका नहीं बढ़ता। अगर रेट बढ़ता है तो उतनी डेप्रिसिएशन हो रही होती है पैसे की, तो वो पैसे की डेप्रिसिएशन के मुताबिक रेट बढ़ रहा होता है। अगर आपने बेच दिया और बाकियों का साथ वाले प्लाट जो है वो सस्ते रहे और आपका महंगा बिक गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब आपका महंगा हुआ तो पूरा इलाके की ज़मीन ही महंगी हो गई। तो ये सबसे पहले ये बिजनेस था। दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ यानी जिनका कोई फायदा भी नहीं है, लोग वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना पेट पाल लेते होंगे, लेकिन अब तो उनका अपना पेट भी पलना मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं और लोग जो है वो फैशन की तरफ वो बिजनेस किए जा रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं। ज्वेलर्स क्या मुल्क की खिदमत कर रहा है? जैसे प्रॉपर्टी डीलर कोई खिदमत नहीं कर रहा, उल्टा नुकसान कर रहा है, तो ज्वेलर भी नुकसान ही कर रहे हैं। अगर एक सोने की टिकिया से वो कभी नथली बना लेते हैं और कभी वो अंगूठी बना लेते हैं, कभी वो गले का हार बना लेते हैं, तो इससे मुल्क को क्या फायदा होता है? बल्कि लोगों की वो जो सोने में से खोट निकलती रहती है, आखिर में पता चलता है सारा खोट ही था, सोना तो था ही नहीं। तो ये वो अपना पेट पाल रहे होते हैं और मुल्क का भी नुकसान कर रहे होते हैं साथ में। लेकिन ये क्योंकि हमारे वो खवातीन के चोचले हैं, वो इसके बगैर रहती नहीं है कि जब तक सोना न पहने उनको नींद नहीं आती। वो उनकी सोच ही नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है और हमें कैसे मुल्क को बचाना है। जब 52% आबादी ये सोचेगी कि बस मैं जेवर पहन के लोगों को दिखा लूं, नमूदो नुमाइश कर लूं, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? वो अपने जेवर नहीं छोड़ती। मैंने पिछले दिन मैं एक वलीमे पे गया हुआ था, तो उन वलीमे में मैंने अक्सर लोगों से पूछा, भाई आप क्या कह रहे हैं कि जी आजकल काम नहीं है, तो फैक्ट्री बंद हो गई है। जैसे मिलर ट्रैक्टर, सुजुकी, आपकी टोयोटा, ये सारी कंपनियां तो बंद हो चुकी हैं। दीवान फाइबर, कोहेनूर, यानी जो बड़े बड़े एक्सपोर्टिंग वो थी कंपनीज, वो तो बंद हो चुकी हैं। तो अब ये है कि वो बेरोजगार हैं जी। मैं उनका मैनेजर था जी, मैं उनका जनाब प्रोडक्शन मैनेजर था, मैं उनका सुपरवाइजर था, मैं ये था। तो उनकी बीवियों ने जेवर इतने लादे हुए थे कि मैं हैरान हो गया कि ये इनके मियाँ जो हैं अब बेरोजगार हैं, तो इनको चाहिए था कि ये इसको बेच के कोई प्रोडक्टिव काम में लगाते और वो उससे कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते। लेकिन वो अपने नमूद नुमाइश पे कि जी 45,000 का तो जोड़ा है बेगम साहिबा का, और जनाब 7,000 का जूता है इनका, और बाकी जेवर ऊपर लादे हुए हैं, 3,500 का तो मेकअप करवा के आई हैं अभी। तो इस तरह की सूरत हाल थी। चले खैर, तीसरे नंबर पे है कि हमारे यहाँ मैंने अक्सर देखा कि महलों में भी इवन वो लगी हुई है, एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगी हुई हैं
और लोग कढ़ाई कर रहे हैं और फूल बूटे बना रहे हैं, और ख़वातीन जनाब उन फूल बूटों को पहन के शादी में एक दफ़ा एक जोड़ा पहन के तो लोगों को दिखा के तो उसके बाद ज़ाया हो जाते। इस इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा? ये मुल्क की कौन सी खिदमत कर रही है? जबकि तकरीबन 20 लाख की एक मशीन आ रही है जो एम्ब्रॉयडरी करती है। तो ऐसी अजीब लोग हैं। यानी क्या आपके जोड़े फूल बूटों वाले आप एक्सपोर्ट करते हैं? जो गोरियां पहनती हैं, गोरियां तो ऐसे नहीं पहनती, वो तो सादा लिबास पहनती हैं। तो आप कहाँ बेचेंगे? अपने मुल्क में ही जाना है ना, अपनी खवातीन को बेचेंगे तो वो पैसा जो है वो ज़ाया हो जाता है, वो पैसा फूल बूटों पे खर्च हो जाता है। ना कि अगर वो ये सोचें कि अपने शोहरों को दे दें ये पैसा और वो कोई इससे फार्मिंग कर लें, कोई अच्छी फार्मिंग करें, नुकसान देने, यानी खुराक पैदा कर लें, कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ पैदा कर लें, कोई पार्ट्स ही बना दें मोटरसाइकिल के, चलें ठीक है भाई, जो बाहर से आ रहे थे वो बंद हो जाए, कोई मुल्क की खिदमत हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं करता। अगला जो है वो पिछले दिनों में देख रहा था कि फार्मिंग पे बड़ा जोर हो रहा है जी, कि फार्मिंग कर लें, मोर फार्मिंग। भाई मोर फार्मिंग आप देखते हैं कि पूरे इतना बड़ा बैरियर टाउन है तो किसी घर में मुझे आज तक मोर नजर नहीं आया कि मोरों लोगों ने रखे हुए हैं, और अगर रखे भी हैं जिनका मुझे नहीं पता तो वो इक्का दुक्का घर होंगे जो पूरे हजारों लाखों की आबादी में एक दो उसके शौकीन होंगे। तो इस तरह के जो है बिजनेस, इनसे ये नुकसानदेह बिजनेस है। अब शौक करने के दौर गुजर गए, जब लोग मोर रखते थे, कुत्ते रखते थे, पालते थे, तोते, ये वो, तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। मोरों का बिजनेस मत करें, ये नुकसानदेह बिजनेस है। फर्ज करें कि आप कितने मोर ऐसे हैं जो आपको या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहे, या आप पहले इंपोर्ट कर रहे थे कि आपने मोर इधर पैदा करके तो उसको बंद कर दिया। खाने के पैसे नहीं है और शौक मोरों के करने हैं। अगला जो है वो है जी सीएनजी बिजनेस। अब इस बिजनेस में भी आप देखें कि किस तरीके से जवाल आया कि लोगों ने सारा एक ही, और इसमें भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ था, अपने जखीरे खत्म कर दिए, लुटा दिया, चोरी करके गैस बेचनी शुरू कर दी और गैस खत्म हो गई। आज अगर वो गैस जो उन गाड़ियों में गई वो अगर होती तो हमारे चूल्हे गर्म होते, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि एक और बहुत बिजनेस बड़ा नेटवर्क है, वो है जनाब ब्यूटी पार्लर का। हर मोहल्ले में 4-5, बल्कि हर गली में 4-5 ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। अब ये बताएं कि ये ब्यूटी पार्लर मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं? क्या हम वो जो खवातीन हैं जो मेकअप कर रही हैं वो उनको एक्सपोर्ट करेंगे? भाई वो काम करें जिससे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो। अगर एक खातून मुल्क पे अपने मुंह पे कोई 10-12 हज़ार का मेकअप करवा के फिर रही है तो बजाय बुराई बढ़ाने के या उसमें, यानी वो ज़ाहिर नमूदो नुमाइश करेगी, लोगों को दिखाएगी, बेरारवी बढ़ेगी, लेकिन इससे मुल्क को क्या फायदा होगा? कोई बंदा मुझे बता दे क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? क्या फायदा क्या होगा? मुंह पे 12-15 हज़ार रुपए, वैसे पता करें तो जनाब रोटी खाने के पैसे नहीं है, शाम को जो है वो मियाँ बगैर कोई कमाई किए वापस आ रहा है, और लेकिन वो पैसे उस पर जरूर लगाने हैं। बाहर निकलना है तो मेकअप करके निकलना है, वैसे मत निकलना। भाई अगर इतना ही है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनके जैसे तालिबान ने पाबंदी लगाई हुई, इनको बुर्का करवाएं ताकि मेकअप की जरूरत ही ना पड़े, ना ये लोगों को दिखाएं, ना बेरारवी बढ़े, ना मुल्क का नुकसान हो इकोनॉमी का। तो ये जो इतनी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जी, लोशन आ रहा है, क्रीम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ खुदारा सोचें। अगला जो बिजनेस है वो है जनाब फैंसी बर्ड फार्मिंग, यानी मुर्गियों जो है वो याम सिमानी, ये वो जनाब, इसकी दो कलगियां दो हैं, इसकी टांगे पीली हैं, इसकी नीली हैं, अंडा नीला देती है। ये ओ भाई देती है तो इससे अंडा नीला दे या पीला दे, आपने खाने हैं या क्या करने हैं अंडे? तो आप बताएं कि नीले अंडे की कोई ज्यादा अफादियत है? हाँ ये है कि उसे अगर बच्चे निकलवा के आप बेचते हैं तो 2-4 शौकीन लोगों के घर में और मुर्गियां फिरेंगी। लेकिन अगर आप जो मुल्क के हालात हैं इसमें आपको वो चीज रखनी चाहिए जो आपके खाने के काम है। रोटी नहीं मिल रही, अवाम भूखी मर रही है, और आप इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं कि जिससे मेरी समझ में नहीं आता। आगे आगे कुछ एक और है जो बेवकूफ लोग हैं कुछ, वो बीएसएफ फार्मिंग कर रहे हैं, ब्लैक सोल्जर फ्लाई, यानी अमेरिका की काली मक्खी, वो यहाँ ला के वो बेच रहे हैं और कहते हैं जी इससे वो अपनी मुर्गियों को खुराक पर। जब अपनी मक्खी मौजूद है तो क्या जरूरत है भाई?
तो आप अपनी मक्खी पे फोकस करें जो मुफ्त में मिल रही है, और बगैर किसी वो टेम्परेचर कंट्रोल के, बगैर फेंसिंग के वो ग्रो करती है, उसका लार्वा बनता है। और यानी जब से दुनिया बनी है लार्वा बन रहा है, और परिंदे जो फिर रहे हैं, बगले बुगले ये वो सारे परिंदे, इनकी रोजी कहाँ से आ रही है? इससे आ रही है। तो क्या जरूरत है पैसे भर के तो इस तरह की फार्मिंग करने की? वो एक साहब देखे हैं मोटे से खड़े थे, रैक रखे हुए हैं जी, इनमें जनाब वो बंद। भाई एक रैक की कीमत जो है उसी को कैलकुलेट कर लें तो कितनी मुर्गियों को कितने रैक चाहिए, तो इतने रैक की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्या है? जब मक्खी का लार्वा मुफ्त मिल रहा है तो पैसे लगा के करने की क्या जरूरत है? तो खैर अपने अपने वो मंजन बेच रहे हैं, बेचने दें। पॉलीथीन का बिजनेस, शॉपर का बिजनेस, शॉपर आपके मुल्क की तबाही कर रहा है, आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। 1990 से पहले शॉपर नहीं होते थे। मुझे याद है कि मैं भी अपनी माँ के साथ कपड़े का थैला लेके जाते थे, मैं पकड़ा होता थैला, और हम सौदा सलफ बाजार से मैं अम्मी के साथ साथ, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था, तो उसमें डाल के लाते थे। शॉपर की जरूरत ही नहीं थी। बर्तन दूध लेने जाना है तो जग लेके जाया करते थे, या मग लेके जाया करते थे, दूध लेके आते थे, या एक कमंडल होता था तो उस कमंडल में दूध लेके आते थे। तो अगर पाबंदी लग जाए तो इतनी इंपोर्ट जो पॉलीथीन की होती है ये खत्म हो जाएगी, पैसे बचेंगे। दूसरा ये है कि जगह जगह शॉपर, आप ट्रेन पे चले जाएं, ट्रैक के दाएं बाएं सारे शॉपर ही शॉपर पड़े हैं। और इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क कर, मरी में चले जाएं तो जिस खूबसूरत पॉइंट पे जहां पे आप देखना चाहते हैं वहां खड़े होकर देखें, नीचे सारी गंदगी, डिस्पोजेबल प्लेटें, शॉपर, ग्लास और ये पड़े हैं। तो इन चीजों पे पाबंदी लगनी चाहिए, फौरी तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, पैसों का भी, इन्वायरमेंट का भी। और शायद कुछ कोई कमा तो रहे होंगे लोग, लेकिन उस कमाई का क्या फायदा कि जो नुकसान करे आपका। वो कहते हैं ना कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो खलियान को रोजी, उस खेत के हर गोशे को जला दो। अगला जो है वो टॉपिक है जी कि आप ये जो आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है जी, हर दूसरी वीडियो यूट्यूब पे आ रही है कि जी आप डिस्पोजेबल प्लेटें बना ले, बहुत मुनाफा है, बहुत मुनाफा है, बेच के तो दिखाएं बाद में। और अगर ये काम करना भी है तो उस काम का क्या फायदा जिससे मुल्क का नुकसान हो? पोल्यूशन बढ़ाने में ये प्लेटें होती। मैंने अपने, अब पहले मेरे मुलाजमीन लेके आते थे प्लेटें डिस्पोजेबल के, धोनी ना पड़े, वो सर प्लेटें ले लें डिस्पोजेबल ये वो, लेकिन उसके बाद वो बाहर पड़ी होती थी, गंद डला होता था, तो वो ज्यादा मसला था। तो मैंने अपने ऑफिस में और घर में डिस्पोजेबल प्लेटों को बैन किया हुआ है कि कोई डिस्पोजेबल ग्लास, कोई डिस्पोजेबल प्लेट नहीं आएगी। स्टेनलेस स्टील की उनको लेके दिए कि चलें इसमें करें, क्योंकि वो तोड़ देते थे चीनी की या शीशे की, तो वो लेके दिए कि जनाब मुलाजमीन साहब आप अपनी अपनी प्लेट खुद धोएंगे और ये आपकी ये प्लेट है। तो आप लोग भी जरा इस पे सोचें कि अगर आप चाहते हैं और मुल्क के लिए मुखलिस हैं तो खुदारा इन चीजों को ना करें, कोई और बिजनेस करें जिससे मुल्क की प्रोडक्शन बढ़े। कोई फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर लें, ओके, आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर लें, ओके, आप श्रिम्प फार्मिंग कर लें, ओके। ये इस तरह के और काफी सारे बिजनेस हैं। एग्रीकल्चर में आ जाएं, एलोवेरा ग्रो करें, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स ग्रो करें। तो इन चीजों के, वर्मी कंपोस्ट आजकल बहुत अच्छा चाह रहा है, ज़ाहिर खाद की जरूरत है, कभी खत्म ना होने वाला बिजनेस है, और सिर्फ 50,000 में हम फार्म बना के दे आते हैं। तो आप इसमें आए, बजाय इसके कि अलले तलले कामों में आप अपना सरमाया ज़ाया करें और बाद में रोएं बैठ के। तो खुदारा इन चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से एग्री कर हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे अपनी बीवियों को ज़रूर दिखाइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।